सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th क्लास में सामाजिक वाली जो बुक है आपकी SST भूगोल में लेसन नंबर आपका 4, लेसन का नाम है जलवायु। जलवायु कहते किसे हैं और ये किस किस पर निर्भर है उसके बारे में इस पाठ में अपन अध्ययन करेंगे। पिछले जो 2 अध्याय पढ़े अपने इस किताब के, तो हमारे देश की इस्तेलाह करतियों और अफवाहों के बारे में अपन ने अध्ययन कर चुके हैं। किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक तीन मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं कि इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं और अथवा मई और महीने में गर्म वस्त्र क्यों पहनते हैं, ये सब प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ठंडी जलवायु, गर्म जलवायु, ये जो परिवर्तन होता है इसके बारे में अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको भारत की जलवायु का अध्ययन करने के बाद आपको मिल सकता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। एक बार और सुनिए आप इसके डेफिनेशन को। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय से, जैसे मान लो 30 वर्ष से मौसम की जो अवस्थाएं हैं और जो वहाँ की विविधताएं हैं उनके बारे में जानने की कोशिश या उनका योग ही जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, ये तत्व है जलवायु के तत्व। ये कौन कौन से तत्व हैं? पहला है तापमान, उसके बाद है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, उसके बाद है पवन, उसके बाद देखिए आप आर्द्रता, ये सारे तत्व वायुमंडलीय तत्व है। इनके ऊपर वायुमंडलीय निर्भर करती है कि वहाँ की जो मौसम की अवस्था है वो कैसी है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक ही दिन में कई बार बदलती है। मौसम की अवस्था एक ही दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीना वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक ही समान बनी रहती है। जैसे सर्दियों के दिनों में आपको लगातार सर्दियों का एहसास होता रहता है, गर्मियों के दिनों में लगातार गर्मियों का एहसास होता रहता है, पर आपको ये अनुभव होगा कि एक ही दिन में कई बार मौसम बदल जाता है। जैसे दिन में गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, असमान बादलों का घिरा साफ मौसम, आर्द्रता भरा, शुष्क भरा, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली होगी। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्षों को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। 3 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सी है? 3 ऋतु हैं। एक तो है ग्रीष्म, एक है शीत और एक है वर्षा ऋतु। इन 3 ऋतुओं में बांटा गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। विश्व जो है उसकी सब जगह अलग अलग जलवायु में बांटा गया है। भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है, इस संबंध में इस अध्याय में अपन पढ़ेंगे कि भारत की जलवायु कैसी है और भारत की जलवायु किस किस क्षेत्र में कैसी है, उसके बारे में इस पाठ के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द से हुई है। मानसून जो शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है वो अरबी शब्द है मौसिम। कौन सा शब्द है? मौसिम। वो अरबी शब्द है, अरबी शब्द है मौसिम। अरबी शब्द है मौसिम, जिसका अर्थ है मौसम। मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मौसिम शब्द से हुई है। तो इसका अर्थ क्या है? मौसम। इसका अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, उसी को अपन मानसून कहेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एक बात ये भी ध्यान रखें आप सब बच्चे कि भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु भी कहा जाता है। एशिया की इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। और हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान और वर्षण को लेकर अगर देखें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक मौसम से दूसरे मौसम में किस प्रकार की भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग आपको हर मौसम में अलग अलग प्रकार की भिन्नता मिलेगी। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर अपन भारत में ही बात करें तो भारत में राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें कुछ स्थानों पर उसका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में दास का तापमान -45 डिग्री तक हो सकता है। ये अनुमान बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो द्रास जो वाला जो इलाका है उसका तापमान -45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। जबकि तिरुवनंतपुरम में ये 22 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ये सब जगह अपने मौसम या ऋतुओं के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात और दिन का तापमान बहुत अधिक अंतर रहता है। जैसे आप रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी मिलेगी और रात के समय में आपको थोड़ी हल्की ठंड महसूस होगी। तो ये अंतर भी मिलता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात के नीचे गिरकर जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है। तो ये दिन और रात में भी अलग अलग अंतर देखने को मिलेगा आपको। जबकि और दूसरी ओर देखें तो केरल और अंडमान और निकोबार के दिन और रात तापमान लगभग समान ही रहता है। तो ये भारत का विशाल क्षेत्र आपको देखते हुए सब जगह आपको जलवायु तापमान आपको वहाँ को अलग अलग नजर आएंगे। वर्षण के रूप तथा प्रकार नहीं बल्कि इस यात्रा और ऋतु के अनुसार विवरण में बहुत ज़्यादा भिन्नता मिलेगी आपको। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में जो वर्षा होती है वो अधिकतर हिम के रूप में मतलब बर्फ के रूप में आपको देखने को मिलेगी तथा देश के शेष भाग में ये वर्षा के रूप में होता है। जो वर्षण का रूप है जो इसे हिमालय के जो क्षेत्र हैं, हिमालय के जो क्षेत्र मिलेंगे आपको वो अधिकतर आपको हिम के रूप में वहाँ वर्षा मिलेगी। लेकिन जैसे शेष भाग में यही रूप आपको वर्षा के रूप में मिलेगा। वार्षिक वर्षण में जो भिन्नता है, मेघालय में 400 सेमी से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये वर्षा का जो अनुरूप है वो भी आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलेगा, कहीं पर ज़्यादा तो कहीं पर कम। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक, देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में तमिलनाडु तट अधिकतर वर्षा वहाँ अक्टूबर और नवंबर में होती है। जो तमिलनाडु के जो तट ये भाग है वहाँ पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर और नवंबर के महीने में होती है। बाकी पूरे देश में तो अपन मान लेते हैं कि जून से
सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदानों में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती है। इस जलवायु और मौसम के कारण ही लोगों में उनकी जो रहने सहने की जो विविधता है उसमें भी बहुत ज़्यादा भिन्नताएं आपको मिलेगी। जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में भी दिखती है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मौसम और जलवायु के हिसाब से आपको वस्त्र भी देखने को मिलेंगे, आपके वहाँ को भोजन में भी भिन्नता मिलेगी, आपके वहाँ के जो मकान, जो उनके निवास है उनमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। तो ये जलवायु और मौसम पे अलग अलग डिपेंड करता है। राजस्थान में घरों की दीवारें मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है? तराई क्षेत्र में गोवा और बेंगलोर में ढाल वाले क्षेत्र क्यों होते हैं? ये सारी चीजें अलग अलग जलवायु के क्षेत्रों में अलग अलग निवास देखने को आपको मिलेंगे। असम में कुछ घरों में बांस और खंभों पर क्यों बने होते हैं? तो ये सब क्षेत्रों में आपको अलग अलग निवास, अलग अलग घर देखने को मिलेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण 6 प्रमुख कारकों से अपन उनको नियंत्रित कर सकते हैं। अक्षांश, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ का वायुदाब, वहाँ का पवन तंत्र, वहाँ के समुद्र तल से दूरी और महासागरीय धाराएं और उच्चाउच्च लक्षण। ये 6 प्रकार के जो कारक हैं ये आपकी जो जलवायु वहाँ की नियंत्रित कर सकते हैं आपको। पृथ्वी की गोलाई के कारण, पृथ्वी की जो गोलाई है उसके कारण इसे प्राप्त और सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। सभी को अक्षांशों के अनुसार वो ऊर्जा आपको अलग अलग मिलेगी। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुववृत्त की ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। जबकि कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घटता जाता है। एक बात और देखिए आप, जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे पृथ्वी तल से, तो वहाँ का जो तापमान है वो घटता चला जाता है। वायुमंडल की सघनता कम होती जाएगी और तापमान घटता चला जाता है। इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में ठंडी होती है। इसलिए आप पहाड़ों की ओर जाएंगे तो वहाँ का मौसम आपको ठंडा मिलेगा, क्योंकि जितनी अपन पृथ्वी तल से ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे तो वहाँ 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। तो ये जैसे जैसे अपन पहाड़ों की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर अपन को तापमान घटता हुआ नजर आएगा। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब और पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार के तापमान और वर्षा के विवरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जब जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है वहां का प्रभाव कम होता चला जाता है। आगे देखिए अब आप, भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देखिए अब आप। अगला टॉपिक है आपका भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत को की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला जो कारक बताया उन्होंने वो बताए अक्षांश। क्या बताया? अक्षांश। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला पहला कारक है अक्षांश। वो देखिए अब आप, कर्कवृत्त देश के मध्य भाग और पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त के दक्षिण में स्थित है। देश का लगभग आधा भाग कर्कवृत्त में स्थित है।
जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। कर्कवृत्त के उत्तर में शेष स्थित भाग उपोष्ण कटिबंधीय है। वो कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय। जो दक्षिण वाला भाग है, इसे मान लो ये दो भागों में बांट देते हैं अगर अपन पृथ्वी को, ये उत्तर ये दक्षिण, तो शेष भाग तो है उपोष्ण, ये तो है उष्ण कटिबंधीय। कौन सा है? पश्चिम का जो भाग पूर्व से गुजरती है, आधा भाग दक्षिण में स्थित है, तो इस जो है वो उष्ण कटिबंधीय भाग है। ये कौन सा भाग आएगा? उष्ण कटिबंधीय भाग, उष्ण वाला भाग है। और जो ऊपर वाला है कर्कवृत्त के ऊपर उत्तर में जो शेष भाग है वो उपोष्ण कटिबंध भाग। कौन सा है? उपोष्ण कटिबंधीय वाला भाग है। ये नीचे जो दक्षिण में है वो उष्ण कटिबंधीय वाला भाग है। इसलिए भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताओं में उपस्थित है। जो भारत है वो दोनों जलवायुओं में स्थित है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय भी है यहाँ और उष्ण कटिबंधीय विभाग भी आता है। उसके बाद दूसरा जो कारक है इसका, दूसरा जो कारक है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में दूसरा जो कारक आया है इसका, वो कारक है ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। वो है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई अगर अपन एवरेज देखें तो 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं को भारतीय उपमहादेश में प्रवेश करने से रोकता है और इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। और आगे जो इसके जो कारक हैं, आगे जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसको अपन अगली वीडियो में देखेंगे। जो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अपन ने दो पढ़ चुके हैं, अक्षांश और ऊंचाई। इसके बाद वाला जो कारक है वायुदाब और पवन, इनको अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मैंने इसको पढ़ाया है आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।